तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशानी चंद्रा और आप देख रहे थे ईशानी शो। आपने परियों के बारे में तो सुना होगा ना, कहानी भी देखी होगी। असल में मैं भी देखती हूँ सपने में, वो भी मैं सपने में खो जाती हूँ। जैसे मैंने बहुत सी परियां सपने में देखी हैं लेकिन कभी असली में नहीं देखी। परियां असली भी नहीं होती हैं। और इसी परियों के बारे में मैं आज को आपको कहानी सुनाने वाली। सुनाऊं? एक गांव में एक लड़की, दो बहनें रहती थी। एक का नाम सलीना, एक का नाम मलीना। वो सलीना मलीना दोनों रहती थी और उनके पापा ने बोला, अरे कुछ पैसा दाम, कुछ कमाया करो, कहीं जाओ और कुछ कमा के लाओ। तो एक अच्छी बेटी और एक बुरी बेटी। और एक अच्छी बेटी जैसे ही निकली अपने सफर के लिए, उसको बहुत से कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली। जब वो थक गई सलीना, उसके बाद वो बैठी गई एक पेड़ के पास और वो पेड़ बोलता था। उसने बोला, प्लीज तुम मेरी इन कांटों वाली चीजों को हटा दो। उसने हटा दिया। अब एक कुछ अच्छी चीज आई जिसे वो बना दी और वो खाना बनाता था, पकाता था, पता नहीं क्या था, वो अवन टाइप्स था। उसके बाद वो उसकी हेल्प की। वो बहुत अच्छी थी, वो धीरे धीरे जाकर सबकी हेल्प करती गई। वैसे ही उसके कपड़े गंदे हो गए। अब जब वो गई तो फिर उसको एक अच्छी चीज दिखी जिससे वो कपड़े साफ हो गए। अब उसको एक महल दिखा, सलीना को एक महल दिखा जो कि बहुत अच्छा था। वहां पर परियां रहती थी, परियां ही परियां, वो उड़ती थी। और उसके बाद वहां पर सलीना ने देखा, अरे यहाँ पर तो बहुत सारी परियां हैं। उन्हें बोला, प्लीज प्लीज मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ कमाना है। उसके बाद वो उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसने झाड़ू पोछा लगाया, ये किया। उसके बाद वो निकल गई, उसको बहुत पैसे मिले। वो अपने पापा के पास गई, देखो मुझे इतने पैसे मिले हैं पापा, उसने ये बोला। और खड़ूस बहन मलीना निकल गई अपने सफर के लिए। अब उनने उन सभी को देखा कि अरे ये तो एप्पल का पेड़ है। जिस पेड़ की उस सलीना ने मदद की थी, वही मलीना ने देखा। उसने बोला, अरे ये कैसा पेड़ है, हट, चल हट। और जब वो आई तब उसकी भी ऐसी दोबारा से हालत हो गई। उसने किया, नहीं मुझे कहीं जाना है पैसा कमाने, इसलिए मैं तुम्हारी हम मदद नहीं कर सकती। सबके आगे आगे जाकर वो सबकी मदद नहीं की उसने, इसलिए वो खड़ूस थी। जब वो आगे बढ़ती गई, उसको भी वही महल मिला जो सलीना को मिला था। वहां पर गई, उसने देखा, अरे यार यहाँ पर तो बहुत परियां जैसे वहां अभी थी। उसके बाद जब वो अंदर घुसी, उसने बोला, यहाँ पर सारी जगहों पे, सारे रूम में सफाई कर दो, लेकिन बस 7वें वाले कमरे में मत जाना, मतलब 8वें वाले कमरे में मत जाना। ऐसा बोला तो ठीक है। वो सफाई करती गई। उसके बाद उसने सोचा, अरे इस 8वें वाले कमरे में ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि उन परियों ने मना किया था। वो चली उसके अंदर गई। उसके बाद उसने देखा, अरे इसमें तो बहुत सारा धन है। वो उस धन पे लेट गई। और पहले मैं उसका सलीना का आधा पार्ट बता देती हूँ, क्योंकि जब वो उसने देखा तब उसको वहां से धन पता है कैसे मिला था। उसको थोड़ा धन उस परियां गई उस रूम से, किसी रूम से, तो उसने थोड़ा धन उठा के उसको फेंक दिया, जिससे कि उसपे बहुत अच्छे कपड़े आ गए। जब वो आई, उसके बाद अभी आगे जहाँ थी अब के तब की बताती हूँ। तब हुआ ये कि वो उस धन पे लेट गई। धन पे लेटने के बाद उसने देखा कि जब वो सो गई थी, अब जब वो उठी उसने देखा, अरे यहाँ तो मधुमक्खियां हैं। तब वो वहां से बाहर निकल गई, उसको कुछ नहीं मिला। वो वहां पर चली गई। उसने बोला, अच्छा तो तुमने अच्छी चीजें नहीं की ना। और सलीना जब आ रही थी वहां से, तब सलीना के जो वो थे, उनने उनको कुछ खाने पीने को दिया था, वो जो जिनकी उसने हेल्प की थी। लेकिन
खाने को दिया, ना फिर कुछ करने को दिया, ना फिर कुछ करने को दिया, कुछ भी नहीं करने को दिया। वो सीधा घर लौटी और उसको बहुत दिक्कत पहुंची। तभी तो बोलना चाहिए कि कभी खड़ूस नहीं बनना चाहिए। ना फिर जो लोग कुछ मना भी करे, इससे ये सीख मिलेगी कि अगर कोई भी बड़ा आपसे अगर कुछ बोले तो उसको मान लेना। और कभी भी ऐसा मत करना कि अगर कोई चीज कोई कुछ लोग आए तो उनकी हेल्प करना। जैसे अगर किसी का दोस्त है, उसको कुछ चाहिए, शार्पनर चाहिए या फिर पेंसिल चाहिए तो उसे दे देना। ऐसा नहीं करना कि अपने पास ही रखो। खड़ूस बनने की कोशिश मत करना। तो इससे ये सीख मिलती है। नमस्कार। और वैसे भी अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।